आइए आलोक ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आइए 11 नंबर का देखिए क्या है, कॉस थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का न्यूनतम धनमान क्या होगा। तो देखिए भाई इसको क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, √3/2 दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके लिख क्या, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ये कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस कॉस कट गया यानी थीटा बराबर क्या हुआ बच्चों, 30 डिग्री होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है 1/√2। ये कितने डिग्री का मान है, तो साइन थीटा बराबर ये कितना है, साइन 45 डिग्री का मान है। साइन साइन कट गया तो यानी थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अगला है ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर हुआ और ये जो है नीचे चलाएगा तो 1/√3 कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 10 कट गया यानी थीटा बराबर क्या आया, 30 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, आइए ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिखा हुआ, लिखा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 से लेके थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है। या दूसरा क्वेश्चन, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान क्या है, समान होना चाहिए। आखिर समान होगा तभी नहीं ये 0 डिग्री हो, 0 आएगा। इस साइन थीटा में से कॉस थीटा घट गया तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। हम आपको बता दिए हैं सारे टेबल का मान बता दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी कैसे मान याद करेंगे, सारे मान को आप याद कर लें। आइए इसको हम बताते हैं। देखिए क्या है, इसको आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह बच्चों, क्या साइन थीटा बराबर क्या, इधर चल गया तो इधर क्या होगा, कॉस थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, आइए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, या इधर इसको कॉस थीटा ला सकते हैं, बराबर नहीं कुछ तो 1 आ जाएगा। 1 कॉस थीटा में 1 से गुना करोगे तो भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसलिए ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ये एक कितना का मान होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए 10 कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया। यानी 10 थीटा बराबर 45, यानी 45 डिग्री अगर थीटा का मान रहेगा तो दोनों का मान समान भी होता है। इसका भी साइन थीटा, साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं 2 नंबर। आखिर पढ़िए 2 नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/क्या है, 2 है, तो कॉस a प्लस बी बराबर क्या होगा, 1/2। जबकि 0 डिग्री जो है a प्लस बी से 0 डिग्री का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। और उसमें भी एक कंडीशन दिया है, a का मान जो है b से क्या होगा, बड़ा। तो a और b ज्ञात करें। आइए हम आपको इसको ज्ञात करके दिखाते हैं, आखिर आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। आप देखिए क्या दिया है, 12 का 2 नंबर। देखिए क्या कहता है, साइन a माइनस बी बराबर 1/क्या है, 2 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन a माइनस बी बराबर ये कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान ये होता है बच्चों। ठीक है, अगर साइन साइन क्या हुआ, कट गया तो क्या हुआ, a माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। ठीक है, हम इसको समीकरण ये मान लेते हैं। अगला आपके बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी बराबर क्या है, 1/2 दिया हुआ है। यानी कॉस a प्लस बी बराबर क्या है, कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस कट गया, a प्लस बी बराबर
क्या आया 60 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। इसको हम क्या माने समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और क्या समीकरण 2 को क्या है जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़िए, क्या आता है देखिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ हम जोड़ते हैं तो लिखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या आया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर हम ये दोनों काटे तो 2a बराबर आया कितना 90 डिग्री बच्चों। तो a बराबर आया 90 डिग्री बटे 2, 2 काटा यानी 45, यानी a बराबर कितना आया 45 डिग्री। आइए देख लीजिए, नहीं दिख रहा था, a बराबर क्या आया 45 डिग्री आया। ठीक है, दोनों का समीकरण 1 यहाँ रखे, समीकरण 2 यहाँ रखे, दोनों आपस में ये माइनस प्लस था कट गया, ए क्या हो गया 2a आ गया, 60 और 30 क्या आया 90 आया, 90 आया। तो अब a बराबर लिखेंगे तो 90 या ये 2 नीचे आया, ये से कट गया 45 डिग्री, a बराबर क्या आया 45 डिग्री आया। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे लिखे a का मान, क्या लिखेगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 a का मान समीकरण 1 a में रखने पर 45 a का मान रख दीजिए 45 डिग्री, a में b बराबर 30, आगे क्या होगा b बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या होता है माइनस b बराबर माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, यानी b बराबर क्या आया बच्चों, b बराबर देखिए 15 डिग्री आ गया। आगे देखिए ये आपका बन गया, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री, b का मान आ गया कितना 15 डिग्री। आपको कहा भी था कि a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान छोटा होना चाहिए, तो a का मान बड़ा है, b का मान क्या है छोटा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए 13 नंबर, यानी 13 नंबर में आपका क्या है क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और C के मान बताएं। आखिर इसका कोण A का मान पूछ रहा है, इसका कोण C का मान पूछ रहा है। आइए इसका हम आपको पहले एक का A बना के दिखाते हैं, एक नंबर आपको हम पहले बना रहे हैं। देखिए एक नंबर में क्या है बच्चों, देखिए 13 का एक नंबर। ठीक है, आपका ये फिगर है, देखिए हम फिगर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए। 3 और 6 क्या लिखे यहाँ, हमको कौन ये लेना है, यानी त्रिभुज CAB में साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/6। ठीक है, यानी ये दोनों कटेगा 1/2 आ जाएगा, यानी क्या आया साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, यानी साइन कट गया, थीटा बराबर क्या आया 30 डिग्री, यानी यहाँ पर कोण A का मान कितना आया बच्चों 30 डिग्री, कोण A का मान क्या आया 30 डिग्री। आइए अब 2 नंबर इसी का, एक का 2 नंबर का भी आपका इसी तरह फिगर दिया हुआ है। देखिए ये फिगर आपका कैसे दिया हुआ है, इस तरह से, इसको आप A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए। ये √3 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कौन C पूछ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आप लिख दीजिए त्रिभुज ACB में। ठीक है, लिखिए यहाँ क्या लिखिएगा tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी tan थीटा बराबर क्या आया √3 का A, यानी क्या tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan कट गया,
थीटा बराबर क्या आया 60 डिग्री आया, यानी 13 का एक नंबर आपका बन गया। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप किसी भी समय आप हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ 77 81 83 82 81, ठीक है, या इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिया हुआ है, वहां आप जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए 13 का 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज की भुजा क्यू आर और पी आर की क्या है लंबाई बताइए, यानी इसका लंबाई और इसका लंबाई पूछ रहा है। आइए आज हम आपको बता के दिखाते हैं। देखिए, पहले आप त्रिभुज पारिए, ये आपको गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया क्या, मान यहाँ पी क्यू यहाँ आर दिया हुआ है, ये 30 डिग्री और ये कितना हुआ 6 मीटर दिया हुआ है। तो लिखिए आप यहाँ आगे क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे क्यू बराबर पी बटे क्या होता है आर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या है पी क्यू 6 सेंटीमीटर। अब पी आर और क्यू, पी आर क्या दिया हुआ है, कुछ पी आर हमको पूछा है, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और ये 6 पी आर। ठीक है, यानी पी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12। ठीक है, आइए ये निकल गया। अब देखिए अगला, अब हमको क्या निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर के लिए हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी क्यू बटे क्यू आर, यानी क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू 6 दिया हुआ है, क्यू आर कुछ नहीं दिया हुआ, क्यू आर लिख दीजिए। टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 6 क्यू आर, यानी क्यू आर बराबर 6√3। ठीक है, क्यू आर बराबर क्या होता है 6√3 होता है बच्चों। यानी अब आपका मान निकल गया, क्या क्या नहीं निकल गया, पी आर बराबर 12 और क्यू आर बराबर क्या निकला बच्चों 6√3। ये दोनों मान आपको निकल गया। ये आपको 11 12 और 13 3 क्वेश्चन आपको बनाए। चलिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आखिर मेरा वीडियो पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा, हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, मेथड कैसा लगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं और जानकारी जरूर दें कि आप ये वीडियो हमारे कहां से देख रहे हैं, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।